हाथवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए स्वागत करती है। सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल्स, डिवाइन के सारे मास्टर्स और डिफरेंट आयामों में जितने भी ग्रेट ग्रेट मास्टर्स है, उनका आह्वान करते हुए, उनको नमन करते हुए आज की ध्यान रूपी संध्या की शुरुआत करते हैं। हमारे बीच पूनम चौहान जी आई हुई हैं मैम, और आइए मैम, आपका दिल से स्वागत है और आज का सेशन शुरू करिए। वेलकम मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और थैंक यू, बहुत बहुत हृदय से आभार आप सभी का कि मुझे ये मौका मिला। थैंक यू। और अब हम चलते हैं उस अनंत की यात्रा की ओर। सभी अपनी ध्यान की पोजीशन में आ जाएं, टांगे क्रॉस कर लें, आलती पालती मार के बैठ जाएं, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर दें। और 3 गहरी लंबी सांस, नाक से सांस लें और मुंह से बाहर निकालें। और शरीर को एकदम हल्का ढीला छोड़ते चले जाए। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम रिलैक्स होते हुए, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। चलते हैं उस अनंत की यात्रा की ओर। अपनी सांसों की ओर ध्यान देखेंगे, अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई सांस को। ना कोई ना कोई विचार, बस अपनी आती और जाती सांसों के साथ एक होना। अपने कंधों से वो बोझा उतार दे जो हम लेके बैठे हैं, एकदम हल्का छोड़ दें। और भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। देखें, अपने भीतर जाती हुई श्वास के साथ हम ऑक्सीजन ही नहीं, बल्कि वो विश्व प्राण शक्ति को अपने भीतर ले रहे होते हैं। और बाहर निकालते हुए श्वास को कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे होते हैं।
महसूस करें वो विश्व प्राण शक्ति अपने भीतर जाते हुए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकलते हुए महसूस करेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस सांसों पे ध्यान। वो विश्व प्राण शक्ति को भीतर लेते हुए अपने पूरे शरीर में उस ऊर्जा के प्रवाह को देखना है। गहरे करते जाएंगे ध्यान में, गहरे और गहरे उस विश्व प्राण शक्ति के साथ। कोई सोच, ना कोई विचार, बस मैं और मेरी श्वास। हम पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं, लेकिन अभी हमें प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट यानी कि अपनी आती जाती श्वासों के साथ एक होकर विचार रहित, बस अपनी श्वासों के साथ मस्ती और श्वासों के साथ दोस्ती करनी है। विचार रहित होकर
विचारों में डूबना नहीं है। अगर कोई विचार आता है तो दृष्टा भाव से देखें, उसके पीछे ना भागे। क्योंकि एक विचार के पीछे भागने से विचारों का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। अभी हमें वो नहीं करना, बस रिलैक्स होना है, अपनी श्वासों के साथ रहना है, अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास को जाना है उस सांसों की गहराइयों के साथ। अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान ना दे, बस अपनी सांसों के साथ एक रहे। अपने भीतर उतरते जाए, गहरे और गहरे महसूस कर असीम शांति को जो हमारे भीतर घट रही है। उतरते जाए गहरे और गहरे ध्यान।
करें अपने भीतर उस दिव्य प्रकाश को जो सर से पैर तक हमारे एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक अंग में प्रवाहित हो रहा है। महसूस करें दिव्य प्रकाश को और उतरते जाए गहरे और गहरे ध्यान में। असीम शांति के साथ ध्यान के माध्यम से जो अनेकों संभावनाएं हमारे भीतर घटित हो रही हैं, ध्यान दें उनके ऊपर। देखें अपने भीतर के उस ब्रह्मांड को जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो तो हमारे ही भीतर है। महसूस करें अपने भीतर असीम प्यार के सागर को। गहरे उतरते जाएं
और गहरे। अपने भीतर उतरते जाए गहरे, डूब जाए उस अनंत सागर में, डूबते चले जाए उसकी गहराई, यूनिवर्स में, उस पूरे ब्रह्मांड में जो हमारे भीतर है। एक हो जाए उस ब्रह्मांड के साथ। अपने भीतर की गहराइयों में डूबते चले जाएं, अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए उतर जाए गहरे सागर में। बस मैं और मेरी श्वास, और कोई नहीं। भूल जाए बाहरी दुनिया, बस मैं और मेरे भीतर का ब्रह्मांड, मेरे भीतर की दुनिया, उसी के साथ एक हो जाए।
भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। बाहर से एकदम अलग होके अपने भीतर की दुनिया में एक हो जाए, खुद से खुद का मिलन करे और अपने भीतर आके गहरे उतर के बहुत देख ली बाहरी दुनिया। अब वक्त है खुद से खुद के मिलने का, खुद के साथ एक होने का, अपने भीतर के उस अनंत को पाने का। जिस तरह से सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, वैसे ही हम भी अपनी श्वासों के साथ एक होकर बन सकते हैं। और यही वो समय है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का। यही वो मार्ग है हमारी श्वास। बस अपनी श्वासों के साथ भीतर जाना और श्वासों के साथ बाहर आना, यही रास्ता है बुद्ध बनने का, खुद को जानने का। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, आया हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब हम अपनी श्वासों के माध्यम से जान सकते हैं। अपने भीतर गहराई में उतर कर क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं ये मन हूँ, ना ही मैं शरीर हूँ, ना ही मैं मन हूँ। मैं तो एक आत्मा हूँ, सर्वव्यापी आत्मा, जो यहाँ भी है और वहाँ भी, मस्त ब्रह्मांड में। एक हो जाए अपनी श्वासों के साथ। ध्यान से अपने भीतर जाती श्वास पर और बाहर आती हुई श्वास पर। गहरे उतरते जाए
गहरे और गहरे जाते जाए। महसूस करें अपने भीतर की उस खुशी को जो हमें ध्यान के द्वारा मिल रही, उस सकारात्मक ऊर्जा को जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने श्वासों के प्रति सचेत रहें, सजग रहें। विचारों को ना आने दें। बस अपनी श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। बस 5 मिनट और। अपने श्वासों के साथ बने रहें। भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास। देखते जाएं अपनी श्वासों को और उतरते जाएं अपने भीतर। महसूस करें शांति को, उस शक्ति को जो हमारे भीतर ध्यान के माध्यम से आ रही है।
धीरे धीरे वापस आए। महसूस करें अपने चारों तरफ उन आवाजों को। जहाँ पे हम बैठे हैं उस जगह को, उस रूम को महसूस करें। धीरे धीरे महसूस करें अपनी बॉडी को। अपने पैरों की उंगलियों को हिला। अपने हाथों की उंगलियों को हिला। अपनी उंगलियों को खोलते हुए थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। करें स्वाध्याय। करते हैं। सावित्री मैम अनम्यूट करिए। आप म्यूट हैं। हाँ। नमस्कार सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। जी सर, कहिए। कुछ नहीं, आप करने तो मैंने कहा, हो सकता है आप कुछ बोलना चाह रही हो। अच्छा अच्छा। मैंने अभी लेट ही खोला था मैम, वो मेडिटेशन करवा रही थी अभी क्या खाने के लिए आगे, तो मैंने सोचा 2 मिनट खोल के बैठ जाती हूँ ऐसा। चलिए ठीक है, आप शुरू करिए। मैं हाँ जी। स्वाध्याय। हाँ जी। ये है हमारी संकल्प शक्ति। और आज हम इसका तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, विकल्प शक्ति। अब तक जो ये पत्री सर के द्वारा ही लिखी गई किताब है, संकल्प शक्ति, यानी कि हम अपने संकल्प कैसे पूरे कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया भी है, उन्होंने क्या पिरामिड जगत, ध्यान जगत और शाकाहार जगत, वो खाली 10 लोगों के साथ में उन्होंने शुरू करा था, और आज पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनके संकल्प के द्वारा ये फलीभूत हुआ है। तो आज हम उसी बुक का थर्ड चैप्टर लेंगे, विकल्प शक्ति। मनुष्य अपनी सृष्टि का स्वयं सृजनहार है। वह चाहे तो इसे स्वर्ग तुल्य या नरक तुल्य बना सकता है। मनुष्य अपनी विशेष विकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ निर्जीव कर सकता है। अपने शारीरिक और मानसिक सुखों को खा रहा है। जीवन माधुर्यपूर्ण है, सुख शांति आनंद से भरपूर, पर अज्ञानवश जिंदगी की मिठास को स्वयं से दूर कर रहा है। हर समय विकल्प सोच, विकल्प शब्द ही चलते रहते हैं। स्वयं को नीच, अज्ञानी, अकलुषित मानता है। मैं बेकार हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ। यह अज्ञानता की भावना बने बनाए काम को नष्ट कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे स्वयं के जीवन के दुखी, उदास, विषादपूर्ण, रुग्ण
होने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कारण है विस्तृत विकल्प जो सब समय तांडव नृत्य कर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। यह है विकल्प शक्ति। विकल्प यानी हर चीज का हम विकल्प यानी कि नेगेटिव सोचना। किसी काम को करने से पहले जैसे संकल्प, संकल्प का नेगेटिव वर्ड यानी कि विकल्प। तो इसमें सर ने बताया है कि मनुष्य अपने सृष्टि का स्वयं सृजनहार है, चाहे तो वो स्वर्ग तुल्य या नरक तुल्य बना सकता है। हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमारा भाग्य बनाया, नहीं, हम खुद ही इस सृष्टि के स्वयं के खुद ही रचयिता है, स्वयं के भाग्य के हम खुद ही विधाता हैं। तो हम चाहे तो अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बना सकते हैं और चाहे तो नर्क जैसा भी बना सकते हैं। मनुष्य अपनी विशेष विकल्प शक्ति के द्वारा सब कुछ निर्जीव कर सकता है। हाँ, क्योंकि अगर हमेशा हमारी सोच नेगेटिव रहेगी तो क्या होगा? निर्जीव। हर चीज को तो हम नेगेटिव वे में ही सोचेंगे, पॉजिटिव तो कुछ भी रहेगा नहीं। तो क्या रहेगा? निर्जीव कर रहे हैं हम, हर चीज को निर्जीव कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज में तो विकल्प, किसी काम को हम करने जाएंगे तो क्या सोचते हैं? अरे वो होगा या नहीं होगा, यही सोचते हैं। तो हमने क्या करा? पहले निर्जीव यानी कि उसमें ना नेगेटिव विचार हम लेके आए, तो क्या होता है फिर? नेगेटिव ही होता है। अपने शारीरिक और मानसिक सुखों को खा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि विकल्प हम हर चीज का ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने शारीरिक और मानसिक सुख और चैन तो है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी चीज को हम सोचते हैं तो उसके हजारों विकल्प हम लाके खड़े कर देते हैं। तो उससे ना तो हमारा शारीरिक सुख है, क्योंकि दिन भर मेहनत भी करनी है, और दिमाग कहाँ चलता है? दिमाग हमारा नेगेटिव थॉट्स में चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने सुख और चैन को हम खुद ही खा रहे हैं। जीवन माधुर्यपूर्ण है। जीवन क्या है? जीवन में बहुत मिठास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जीवन जो है हमारा सुख शांति और आनंद से भरपूर है, लेकिन अज्ञानवश, अज्ञानता के अधीन होके हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? जिंदगी की मिठास से स्वयं को दूर कर रहे हैं। कैसे? कि जब हमारे थॉट्स दिन भर में नेगेटिव थॉट्स रहेंगे, तो ये एक टाइम ऐसा आता है कि जिंदगी जीने का ही मन नहीं होता। तो ये क्या होता है? अज्ञानता वश हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी की मिठास से दूर होते जा रहे हैं। हर समय विकल्प सोच, विकल्प शब्द के चलते रहते हैं। हाँ, हर समय अगर हम कुछ भी अच्छा सोचेंगे तो उसका विकल्प हम जरूर सोच लेंगे, और विकल्प के शब्द ही हमारे मन में यानी नेगेटिव थॉट्स ही हमारे मन में अधिकतर चलते रहते हैं। और स्वयं को हम क्या सोचते हैं? अरे हम तो बेकार है, हम्म, और किसी काम के लिए हम तो नीच है, अज्ञानी है, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और यही अज्ञानता की भावना क्या करती है कि हमारे बने हुए काम को, कोई काम अगर हम करने जा रहे हैं और वो काम पूरा हो गया, लेकिन हमने सिर्फ सोच लिया कि अरे ये काम नहीं होगा, तो सच में वो काम नहीं होता, क्योंकि उसके हमने एक विकल्प लाके खड़े कर दिए, उसमें हमने हजारों लाखों विकल्प। तो जब हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव विचार उसमें डालेंगे, तो वो काम नष्ट हो जाएगा, वो कभी फलीभूत नहीं होगा। तो यहाँ पे सर कह रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे स्वयं के जीवन के दुखी, उदास, विषादपूर्ण, रुग्ण होने का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कारण है विस्तृत विकल्प जो सब समय तांडव नृत्य कर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हाँ, हमारे स्वयं के जीवन में दुखी, उदास, विषादपूर्ण और रोगी होने का सर्वप्रथम जो है, जो महत्वपूर्ण कारण है, वो क्या है? कि विस्तृत विकल्प जो हम 24 घंटे विकल्प यानी कि अपने नेगेटिव विचार जो डालते हैं,
अरे उसने मुझे ऐसे कहा तो मुझे ऐसे बोल देना चाहिए था, ये काम ऐसे होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो यही सब हम सोच सोच के क्या करते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं और अपने जीवन को रोगी बना लेते हैं। और इतने सारे विकल्प जो हमारे मन में तांडव कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे विचार को तहस नहस कर देते हैं, हमारे संकल्प को तहस नहस करके रख देते हैं और हमें एक नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार और हमें वहीं लाके खड़ा कर देते हैं, जहाँ पे कि हमें बहुत दुखी और उदास हम हो जाते हैं। किस चीज से? सिर्फ विकल्प की शक्ति से, यानी कि हमारे नेगेटिव सोचने से हम लोग पूरा सारा बना बनाया काम, जिसको कहते हैं कि बना बनाया काम हमारा बिगड़ गया। तो कैसे होता है? विकल्प की शक्ति से। और यह है विकल्प शक्ति। हाँ, जो अभी बताया सर ने, उदास, दुखी, विषादपूर्ण, रुग्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है उसके विकल्प के, तो यह है विकल्प की शक्ति। जैसे संकल्प की शक्ति, एक संकल्प से हम कितना कुछ कर सकते हैं, उसी तरह से विकल्प की शक्ति भी हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करके रख देती है। हमारा नेगेटिव सोचना वो भी हमारी लाइफ को बर्बाद कर देती है। परस्पर विरुद्ध संकल्प, इसका अभिप्राय यह है कि आपने एक दिशा की ओर एक संकल्प किया और दूसरा संकल्प किया दूसरी दिशा की ओर, तो परिणाम कुछ नहीं होगा। हाँ, एक साइड हम अच्छा सोच रहे हैं और फिर हम एक दूसरी दिशा की ओर भी संकल्प ले रहे हैं कि नहीं, इधर भी ऐसा और इधर भी अच्छा हो, तो उसका परिणाम कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड अगर हम दो रास्तों पे चलेंगे तो हमें मंजिल कभी नहीं मिलेगी। मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे महात्मा बुद्ध जैसा बनना है, दोनों संकल्प एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो भगवान बुद्ध के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह भगवान बुद्ध बनना चाहोगे तो प्रधानमंत्री के बारे में सोचना नहीं। दोनों विरोधी विचार हैं। हाँ, एक तरफ तो हम सोच रहे प्रधानमंत्री बनेंगे और हम पूरे विश्व पे, पूरे देश पे राज करेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या सोच रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जैसे बनना है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए राजा। जबकि महात्मा बुद्ध ने क्या करा था? महात्मा बुद्ध तो राजकुमार थे, राजा थे, तो उन्होंने तो भोग विलास सब त्याग दिया। वो जाके उन्होंने साधना करी, ध्यान करा। और तो ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। और अगर हम ये दोनों सोचेंगे कि मुझे एक प्रधानमंत्री बनना है और मुझे महात्मा बुद्ध जैसा बनना है, तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपना जो संकल्प है वो क्या करना है। एक साइड, या तो हमें ये सोचना है कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, या फिर हमें सोचना है कि हमें महात्मा बुद्ध जैसा बनना है। तभी हम एक रास्ते पे चल पाएंगे। अर्थात अगर हम दोनों साइड से सोचे कि हमें दोनों संकल्प को पूरे करने हैं, तो कभी हम पूरा नहीं कर सकते वो संकल्प। ना हम प्रधानमंत्री बन पाएंगे और ना ही हम महात्मा बुद्ध जैसा बन पाएंगे। ये है परस्पर, यानी आपस में विरुद्ध संकल्प। तो संकल्प ले लिए। अब एक साइड तो हमने सोचा कि अच्छा मुझे तो प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री क्या करता है? सारी उसे सुख सुविधाएं सब कुछ होता है। और एक साइड हमने सोचा कि नहीं, मुझे तो बुद्ध जैसा बनना है। बुद्ध ने क्या करा था? बुद्ध ने तो पूरे परिवार को छोड़ दिया था। जबकि एक राजा का तो बहुत बड़ा परिवार हो जाता है, पूरा देश उसका परिवार है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और हमें एक ही संकल्प लेना है, एक ही तरफ सोचना है कि या तो हम प्रधानमंत्री बने
और या हम महात्मा बुद्ध जैसा बने। तो ये है परस्पर विरुद्ध संकल्प, एक दूसरे के अगेंस्ट, विपरीत। तो हमें ऐसा संकल्प भी नहीं लेना है। अब आते हम संकल्प शुद्धि। कई व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, बार बार रुकावट आ रही है। कई बार लगता है कि हमारे संकल्प क्यों पूरे नहीं होते। इसका एकमात्र कारण है कि वे संकल्प तो करते हैं पर परस्पर विरुद्ध विकल्प भी साथ लिए होते हैं। इसलिए जिंदगी में परस्पर विरोधी संकल्प होना मना है, वरना जिंदगी में ठहराव आ जाएगा और जिंदगी वहीं की वहीं रहेगी। अब आते हैं हम संकल्प शुद्धि। तो यहाँ पे सर ने बताया है कि कई व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, बार बार रुकावट आ रही है। कई बार लगता है कि हमारे संकल्प क्यों पूरे नहीं होते। इसका एकमात्र कारण है कि वे संकल्प तो करते हैं पर परस्पर विरुद्ध विकल्प भी साथ लिए होते हैं। और इसलिए क्या होता है, जिंदगी में परस्पर विरोधी संकल्प होना मना है। जैसे अगर बहुत सारे लोगों ने सर से पूछा कि हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही और बार बार रुकावट आ रही है, किसी काम को करने हम जा रहे हैं तो वो काम नहीं हो रहा है, और कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमारा पूरा नहीं होता। इसमें सर ने बताया कि संकल्प पूरा क्यों नहीं होता, कि संकल्प तो हम लोग करते हैं लेकिन उसके विरुद्ध विकल्प भी हम साथ लेके रखते हैं। कि एक साइड तो हमने सोचा कि हमारा घर हो जाए, बहुत अच्छा, और दूसरी साइड हम क्या कर रहे हैं कि मेरी एक फैक्ट्री लग जाए, बहुत अच्छी बहुत बड़ी। तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। तो इसमें हम ना तो घर बना पाएंगे और ना ही कंपनी बना पाएंगे। तो क्या होगा, ये एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। तो यही सर ने बताया है कि इसीलिए जिंदगी में परस्पर विरोधी संकल्प का होना मना है। जैसे कि अभी सर ने बताया था कि एक तरफ प्रधानमंत्री बनना और दूसरी तरफ मोदी जैसा बनना। तो इसीलिए सर ने बोला है कि विरोधी संकल्प नहीं करना, एक ही संकल्प लेना, जो भी करो उसको एक ही रखो। ऐसा नहीं कि उसका हम विकल्प लाके और दूसरा संकल्प भी साथ में कर लें। पहले हमें एक ही संकल्प को पूरा करना जरूरी है, वरना जिंदगी में ठहराव आ जाएगा और जिंदगी वही की वही रहेगी। हाँ, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम दो रास्ते पे, कहते हैं ना, दो राह पे तो नहीं चल सकते ना। एक ही रास्ता चलेंगे तभी तो मंजिल पे पहुंचेंगे। मेरा यह जीवन संगीत के लिए, मेरा यह जीवन राजनीति के लिए, मेरा यह जीवन केवल पैसा कमाने के लिए, ऐसा एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। एक साथ यदि दो तीन या ज्यादा लक्ष्य रखेंगे तो सारे उलझ जाएंगे। प्रत्येक जिंदगी को एक एक लक्ष्य के लिए ही अंकित करना चाहिए। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। अब यहाँ सर ने बताया कि संकल्प शुद्धि क्या है। कि अगर मुझे गाने का शौक है और मुझे एक संगीतज्ञ बनना है तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, संगीत की साइड। और मेरा जीवन अगर राजनीति बनने का है तो मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, राजनीति की तरफ। ऐसा ना हो कि मुझे बनना तो एक संगीतकार है और मैं ध्यान कहाँ दे रही हूँ, राजनीति पे। उसमें क्या होगा कि ना ही तो मैं एक संगीतकार बन पाऊंगी और ना ही मैं एक राजनेता। इसीलिए सर ने बोला कि अगर पैसा कमाने के लिए एक लक्ष्य रखना है तो एक ही रखो, दो साइड मत रखो, दो तरफ मत चलो। और यदि आपने दो तीन या इससे ज्यादा लक्ष्य रखे तो सारे उलझ जाएंगे। हाँ, हम उलझन में फंसेंगे। कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो फिर ये लगेगा ना कि अच्छा हम क्या करें आज। कहते हैं ना कि उसमें ध्यान में देखो उस चीज को करते हुए। तो अगर हम
सोचेंगे, खुद को देखेंगे कि अच्छा मुझे एक संगीतकार बनना है, ठीक है, और मैं सोच क्या रही हूँ कि राजनीति के बारे में, तो वो कभी फलीभूत होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए सर ने बोला कि एक समय में एक ही लक्ष्य रखना है, 2 या 3 नहीं। प्रत्येक जिंदगी को एक एक लक्ष्य के लिए ही अंकित करना चाहिए। इसी को संकल्प शुद्धि कहते हैं। प्रत्येक जिंदगी को यानी प्रत्येक मनुष्य को अपना एक एक लक्ष्य रखना चाहिए, और जब वो पूरा हो जाए उसके बाद में फिर दूसरा लक्ष्य लाना चाहिए। इसी को कहते हैं संकल्प शुद्धि। नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। अब चेतन मस्तिष्क को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक। यह उस सामग्री पर काम करता है जो हम उसे विचार के संवेगों के द्वारा उसको प्रदान करते हैं। अब चेतन मस्तिष्क डर के द्वारा अवशेषित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदल देगा जितनी तेजी से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा अचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम अच्छा सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, और हम रचनात्मक या विध्वंसात्मक हम क्या सोच रहे हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता, और वो उतनी ही तेजी से उस नकारात्मक विचार को भी फलीभूत कर देगा कि जितनी तेजी से वो सकारात्मक विचार को पूरा करेगा। उसके अंदर इतना साहस और आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में, हाँ, वो बहुत जल्दी हकीकत में बदल देगा। अब बिजली का यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह पहियों को घुमाती है, मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। यहाँ पे सर ने बोला बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसका प्रयोग रचनात्मक तरीके से करा जाए तो वो क्या करेगी, वो पहियों को भी घुमा देती है, और हमारी दैनिक कार्य जितने भी हैं वो बिजली से ही अधिकतर होते हैं। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, गीजर, सब चीज। लेकिन अगर नकारात्मक प्रयोग किए जाएंगे तो वो जान भी ले सकते हैं। अगर हम उस तार को ऐसे टच करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी जान ले लेगा। उसी तरह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। उसी तरह यहाँ सर बोल रहे हैं, तो उसी तरह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है। कौन फेंक सकता है? सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में आया हुआ हमारा विचार, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कितनी हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। यहाँ पे सर बोल रहे हैं कि वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस हद तक इसको समझते हैं, अपने विचारों को, कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। अगर आप अपने मस्तिष्क में डर, शंका और अविश्वास भर लेते हैं और ये मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। अगर आप अपने दिमाग में डर, शंका, अविश्वास भर लेते हैं तो यह मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने का सामर्थ्य नहीं है। अगर हमने अपने दिमाग में, अपने मन में भर लिया अविश्वास, और आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं तो, मेरे अंदर तो कोई शक्तियां है ही नहीं,
मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकती। तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे सांचे में ढाल लेगा, जिसके द्वारा अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। हाँ, जो हम सोचेंगे तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड वो ही फलीभूत कर देगा। अगर हमने ये सोच लिया हमारे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, हम तो अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने में असमर्थ हैं, अपने खुद के भीतर की शक्तियों के साथ जुड़ने में असमर्थ हैं, तो हम हमारा जो लॉजिक माइंड सबकॉन्शियस माइंड है तो वो सच में ऐसा ही कर देगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। हाँ, जैसे जहाज, पानी वाला जहाज जो होता है तो उसको बांधा जाता है ना, तो इसमें बताया पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। हवा जो है एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा सकता है। हाँ, आत्म सुझाव का नियम, यहाँ पे सर ने बोला है कि आ, हाँ, यहाँ पे सर बता रहे हैं कि आप पर जो निर्भर करता है कि आपने किस विचार अपने विचार को कौन सी पाल, पाल यानी किनारा, कौन सी पाल से किस तरह बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, और जो इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। यहाँ पे सर ने बताया है कि यहाँ, हाँ, आपने अपने जो आत्म सुझाव के नियम आपको ऊपर उठा सकते हैं, नीचे गिरा सकते हैं, और वो निर्भर करता है कि आपने अपने विचारों को किस किनारे से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम द्वारा कोई व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है, अपने भीतर यानी कि उस ज्ञान के द्वारा, उन नियमों के द्वारा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है और वो नीचे भी गिर सकता है। मैम यहाँ टाइम पे, हो रहा है, टाइम हो रहा है हाँ कब बस, अब? हाँ हाँ बस 2 मिनट और अभिव्यक्त होता है। और यहाँ पे सर एक कविता बोलते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं तो आप में हिम्मत नहीं। अगर आप जीतना चाहते हैं परंतु सोचते हैं कि आप नहीं जीत सकते, तो यह लगभग तय है कि आप नहीं जीत पाएंगे। तो ये क्या है? संकल्प शुद्धि और नकारात्मक चिंतन का विध्वंस। और आज के सेशन को हम यहीं पे अब विराम देती हूँ मैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे आगे नए चैप्टर के साथ, संकल्प शक्ति के साथ। तो थैंक यू सभी को, और सर आपको थैंक यू, पत्री सर को थैंक यू, और महाकाल बाबा जी और सभी मास्टर्स को मेरा हृदय से आभार। और थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। थैंक यू बहुत सर। बहुत थैंक यू पूनम जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से आपने उसको समझाया। हमारे भी संजू मैम आई हुई हैं और वो चंडीगढ़ से हैं मैम। आत्मनंदन सर। आत्मंदन मैम, आत्मंदन। आत्मनंदन मैम। आत्मवंदन मैम। बहुत अच्छे से बताया मैम आपने, बहुत अच्छे से। थैंक यू। थैंक यू सो क्योंकि मच। हम जब खुद रीड करते हैं ना तो वो हमें पता ही नहीं चलता, जब सुनते हैं और उस अवस्था में एक ग्रहण करने वाली उस सिचुएशन में, तो वो थोड़ा सा एकदम कनेक्ट से हो जाते हैं कि हाँ, अवेयर होके हमको सुनना है। थैंक यू सो मच। हाँ, पढ़ने में इतना
इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ते तो हम ऐसे हैं छोटे बच्चे की तरह। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू। थोड़ा कंक्लूड करते हैं, आज थोड़ा समय कम है। और अभी जी फिर जी ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए थैंक्स कहती है, और पूनम जी का भी थैंक्स करती है। और ऐसे ही आगे सशक्त तरीके से दिल खोल के सबको समझाते रहिए, अच्छे अच्छे सेशंस लेते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू संजू थैंक यू। मैम फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर मुझे आपसे बात करनी है थोड़ा, फ्री अभी आप फ्री हैं क्या इसके बाद? हाँ, मैं मिला रहा हूँ फोन आपको। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट सुनिए, रुकिए रुकिए, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।